Hello students, welcome back. In chapter Force and Pressure, today we are going to discuss pressure. क्लास 8 के लिए हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूस में प्रीवियस क्लास जो है उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा था? जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट जिनके बिटवीन क्या है फोर्स लग रहा है, वो दोनों क्या हैं फिजिकली इंटरेक्शन में थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से थे? जिसमें क्या है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट देयर इज नो फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम. उनमें कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं था. अब हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. ये फर्स्ट डायग्राम जो है ये क्या है, एक आर्मी टैंक का है. आपने जितने भी व्हीकल्स देखे हैं सभी व्हीकल्स जो हैं उनमें क्या है रबर टायर्स लगे रहते हैं. टायर्स जो हैं वो लगे रहते हैं, बट दिस आर्मी टैंक इज प्रोवाइडेड विद अ चेन. यहाँ पे टायर्स नहीं है, उस टायर जो है उनकी जगह पे क्या है एक मेटेलिक चेन लगी हुई है जो काफ़ी ब्रॉड है. क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेन जो है क्यों यूज की जाती है? नेक्स्ट डायग्राम अगर हम देखें, ये नेचुरल है, पहले वाला जो था वो क्या था मैन मेड था. यहाँ पे हमने क्या है एक डायग्राम शो किया गया है जिसके अंदर क्या है कैमल है. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो कैमल जो है उसके पैर जो हैं वो क्या होते हैं नीचे से काफ़ी ब्रॉड होते हैं, और वो क्या है डेजर्ट में इजीली मूव कर सकते हैं. और अगर हम जाएं डेजर्ट में तो हम वहाँ पे इजीली मूव नहीं कर सकते. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? नेक्स्ट डायग्राम, स्कूल बैग डेली यूज़ करते हो. अगर आपने इसके अंदर देखा है तो इसके अंदर जो स्ट्रैप्स लगे हुए हैं ये क्या हैं ब्रॉड लगे हुए हैं, चौड़ाई में लगे हुए हैं. यहाँ पे क्या किया जा सकता था, एक पतला थ्रेड भी यूज किया जा सकता था, बट क्या है यहाँ पे ब्रॉड स्ट्रैप्स यूज किए गए हैं. तो इसका रीज़न क्या है? तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके आंसर आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. नेक्स्ट डायग्राम, इसमें क्या है नेल्स जो है उसको क्या किया जा रहा है हैमर से स्ट्राइक किया जा रहा है, एंड द नेल्स आर इंसर्टिंग इन ए वुडन ब्लॉक इजीली. वो क्या है एक वुडन ब्लॉक को क्या कर रही है इजीली इंसर्ट कर रही है. अगर हम इन्हीं नेल्स को क्या करें रिवर्स कर दें, जो इसका ब्रॉड पार्ट है ऊपर का उसको नीचे करें और इसका जो शार्प पार्ट है उसको क्या करें हैमर की तरफ रखें, तो क्या ये इजीली इंसर्ट कर पाएंगी वुडन ब्लॉक में? हाँ या ना? इसका आंसर भी देखेंगे हम आगे. नेक्स्ट डायग्राम, नाइफ डेली हमारे घर में यूज होता है. नाइफ से हम क्या कर देते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है उनको कट करते हैं. तो उसके लिए क्या है नाइफ के अंदर एक एज जो होता है उसका क्या होता है शार्प होता है, एंड सेकंड जो है वो क्या होता है ब्लंट होता है. एंड वी आर यूजिंग शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. दैट्स वाई शार्प रखने की ज़रूरत क्या है. तो ये हमारे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जिनको हम क्या करते हैं डेली लाइफ डे टू डे लाइफ जो है उसके अंदर ये जितने भी टास्क हैं हम परफॉर्म करते हैं. और हो सकता है हमारे माइंड में क्वेश्चंस भी आए कि ये जो हैं इनकी शेप इस टाइप की क्यों है. तो इसके लिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेशर. प्रेशर इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. हमने फोर्स डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन्स में. फोर्स क्या था? एक्सटर्नल एफर्ट्स थी जो क्या करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको चेंज करती है या चेंज करने के लिए ट्राई करती है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगेगा दैट इज़ नॉन एज प्रेशर. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? प्रेशर इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें देन वी हैव प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अगर हम फोर्स जो है उसको एरिया से डिवाइड करें
तो वो किसके इक्वल आता है? प्रेशर के इक्वल आता है। अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर फोर्स की, अगर हम कांस्टेंट फोर्स रखें, एक पर्टिकुलर फिक्स फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, देन प्रेशर जो है उसके अंदर क्या है? एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया यहाँ पे क्या है? नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में एरिया जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। अगर हम फोर्स को सेम रखें तो एरिया जितना ज़्यादा स्मॉल होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा रहेगा। एरिया जितना ज़्यादा लार्ज होगा प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आया है कि प्रेशर जो है वो क्या होता है? एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम फोर्स को फिक्स रखें तो स्मॉलर एरिया जो है वहाँ पे प्रेशर लार्ज होगा और लार्जर एरिया जो है वहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा। तो अब इसके अंदर क्या है? द एरिया ऑफ पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर। नेल्स की हमने बात की थी, तो उसके अंदर क्या है? उसका पॉइंटेड एंड जो है, जो शार्प एंड है, वहाँ पे क्या होगा? एरिया स्मॉलर है देन दैट ऑफ इट्स हेड। उसके हेड के कंपैरिजन में उसका हेड जो है वो क्या है? थिक है और उसका जो पॉइंटेड एंड है वो क्या है? शार्प है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। वुडन प्लैंक में उसको इंसर्ट करने के लिए अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्मॉलर फोर्स इज सफिशिएंट, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एरिया कम है। एरिया कम है तो वो क्या करेगा? एक लार्ज प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा। तो इसके अंदर क्या है? हैमर से अगर हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करें तो उस केस में इजीली जो है वो क्या करेगा? इंसर्ट हो जाएंगी वुडन प्लैंक्स में ये नेल्स। अगर हम इसको क्या करें? हेड की साइड से इंसर्ट करवाने की कोशिश करें तो हैमर से हमें क्या है? बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जो है ये क्या है? उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगी। दैट्स वाई, बिकॉज वहाँ पे क्या है? एरिया ज़्यादा होगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि नेल्स जो हैं उनको क्या किया जाता है? एक एंड से शार्प बनाया जाता है। अब अगर हम देखें, ये जो पिक्चर हमने देखी थी नाइफ की, नाइफ इज ऑल्सो शार्प फ्रॉम वन एज एंड वी आर यूजिंग दिस एज फॉर कटिंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है उसको कट करने के लिए हम क्या करते हैं? शार्प एज यूज करते हैं। दैट्स वाई द एरिया ऑफ द शार्प एज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू ब्लंट एज। ब्लंट एज जो है इसकी उसके कंपैरिजन में शार्प एज जो है उसका एरिया जो है वो क्या होता है? कम होता है। तो वो क्या करेगा? ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो हम क्या है? अगर स्मॉलर फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो वो इजीली क्या करेगा? कट कर देगा। अगर हम ब्लंट साइड यूज करें तो उस केस में क्या है? उसका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर कम होगा। और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको इंक्रीज करना पड़ेगा बाय ए हायर अमाउंट। एक बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट से उसको इंक्रीज करेंगे, फिर भी वो ब्लंट साइड जो है वो उसको कट नहीं करेगी। दैट्स वाई, क्योंकि सफिशिएंट प्रेशर जो है वो एक्सर्ट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं हम स्कूल बैग की। स्कूल बैग जो है इसके अंदर आपके पास जो बुक्स हैं उसका क्या होता है? एक पर्टिकुलर वेट होता है। वेट मीन्स फोर्स। वेट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। वेट जो है वो क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? इसका एक पर्टिकुलर वेट है, मीन्स फोर्स है। अगर हम यहाँ पे ये जो स्ट्रैप्स यूज कर रहे हैं इनको क्या रखा जाए? थिन रखा जाए, पतला रखा जाए, तो एरिया डिक्रीज होगा तो इसका प्रेशर जो है वो क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। और उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इनकी थिकनेस जो है वो क्या रखी जाती है? ज़्यादा रखी जाती है। सेकंड, जो कैमल है उनके पैर जो हैं वो क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं, नीचे से चौड़े होते हैं। अब ब्रॉड पैर जो है उनका एरिया जो है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। एरिया ज़्यादा है तो इस कैमल का वेट जो है ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है इट मीन्स फोर्स हायर है। हायर फोर्स है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इसके
जो पैर हैं वो क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। वहाँ पे एरिया पैरों का ज़्यादा होगा तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द ग्राउंड, ऑन सैंड, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड ड्यू टू विच इट कैन मूव ईजीली इन द डेजर्ट, डिजर्ट में वो ईजीली मूव कर सकता है। यही रीज़न क्या है आर्मी टैंक के लिए। आर्मी टैंक जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इस वजह से क्या होगा, अगर यहाँ पे हम टायर्स यूज़ करेंगे तो टायर जो है उनका एरिया कम रहेगा, एरिया कम होगा तो ये आर्मी टैंक जो है ग्राउंड पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। तो उस प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए इसमें टायर की जगह क्या यूज किया जाता है, ब्रॉड मेटल चेन यूज की जाती है। तो चेन क्या है, ठीक है, मोटाई में है, यानी उसके अंदर क्या है, उसकी चौड़ाई है तो उसके ऊपर क्या होगा कि ये इसका पूरा वेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे एरिया पे, तो वो प्रेशर जो है डिक्रीज कर देगा। इसीलिए क्या किया जाता है, आर्मी टैंक्स जो है उसके अंदर चेन, ब्रॉड चेन जो है एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब हम ये डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने डिस्कस किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो पर यूनिट एरिया जितना फोर्स लगता है उसको हम क्या करते हैं, प्रेशर बोलते हैं। अब है कि क्या लिक्विड और गैसेज जो हैं वो भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए क्या है, हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब ले लीजिए एंड फिक्स अ बैलून ऑन वन एंड ऑफ द ग्लास। इस ग्लास ट्यूब के वन एंड पे क्या करो, एक बैलून को फिक्स कर दो एंड स्टार्ट टू फिल द वाटर इन द ग्लास ट्यूब। इस ग्लास ट्यूब में वाटर फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बैलून की शेप में चेंज आएगा। इफ़ वी इंक्रीज द वाटर इन द ग्लास ट्यूब then what will be happen, then the balloon start to bulge outside. Ask one of your friends to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? जैसे ही हम इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट करेंगे, जो हमने रबर शीट लगाई है, जो बैलून लगाया है, वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम वाटर की अमाउंट इंक्रीज करेंगे, not also the height of the water column in the pipe. Pour some more water, observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. हम जैसे जैसे वाटर फिल करेंगे इस ग्लास ट्यूब में, वाटर कॉलम जो है उसकी हाइट इंक्रीज होगी। जैसे जैसे उसकी हाइट इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो रबर सीट, जो बैलून हमने लगाया है, वो क्या होगा, उसका जो बल्क होने का अमाउंट है आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो भी इंक्रीज होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो हमने वाटर फिल किया है, ये वाटर जो है ये क्या करेगा, इस रबर शीट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, मीन्स उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और पर यूनिट एरिया जितना फोर्स वो अप्लाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका प्रेशर बोलेंगे। दिस एक्टिविटी शोज दैट लिक्विड इज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड जो है वो भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैन यू सी एनी रिलेशन between the amount of the bulk in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? तो इसके अंदर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या है कि जैसे जैसे आप इस वाटर कॉलम की हाइट इंक्रीज करोगे तो जो बल्क प्रोड्यूस हो रहा है इन द रबर शीट वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स इसकी हाइट इंक्रीज करेंगे तो ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वाटर वो इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो बल्क जो है उसका साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब हम एक नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। इसके अंदर क्या है, टेक ए प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक ए डिस्कार्ड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। हमने क्या किया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसकी खाली बोतल ली है, उसके साथ हमने क्या कर दिया, एक ग्लास ट्यूब जो है उसको उसके बॉटम के साथ फिक्स किया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म करके होल निकालेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, एक ग्लास ट्यूब जो है उसको फिक्स करेंगे। A few centimeter long near its bottom as shown. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Means glass tube जो है उसको slightly आपने heat करना है, गर्म करना है और उसको क्या कर देना है, insert करवा देना है near the bottle,
बोतल के बॉटम के नियर उसको इंसर्ट करवा देंगे। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट, जो यहाँ पे जॉइंट लगे वहाँ से क्या है वाटर लीक नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज एनी लीकेज सील इट विद मोल्टन वैक्स, कवर द माउथ ऑफ ग्लास ट्यूब विद ए थिन रबर शीट। इस ग्लास ट्यूब का सेकेंड एंड जो है उसको क्या है रबर शीट मीन्स बैलून जो है उससे क्या कर देंगे हम फिक्स कर देंगे, बंद कर देंगे। नाउ फिल द बोतल अप टू हाफ विद वाटर, अब इस बोतल को क्या करेंगे हाफ इसकी हाइट जो है वहाँ तक इसको क्या करेंगे वाटर से फिल करेंगे। वट डज यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द रबर बैलून स्टार्ट टू बल्क, रबर बैलून जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। वाई डज द रबर शीट फिक्स टू द ग्लास ट्यूब बल्क दिस टाइम, रबर शीट क्यों बल्क हुई, दैट्स वाई बिकॉज द वाटर फिल्ड इन द बॉटल exert a pressure on rubber sheet. Pour some more water in the bottle, is there any change in the bulk of the rubber sheet? अब हम क्या करेंगे इस वाटर को वाटर फिल करेंगे कहाँ तक, ऊपर तक, यानी इसमें अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो रबर शीट है उसमें अमाउंट ऑफ बल्क जो है वो इंक्रीज होगा। मीन्स जैसे ही हम वाटर इसके अंदर फिल करेंगे हाइट इंक्रीज करेंगे वाटर लेवल की, तो जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ऑन रबर शीट वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लेते हैं प्लास्टिक का या कोई रबर बोतल ले लेते हैं। यू कैन टेक ए यूज्ड टिन कैन और ए यूज्ड प्लास्टिक बोतल, ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम, इसके बॉटम के अराउंड क्या करेंगे 4 होल्स, 3 या 4 जो है होल्स हम बनाएंगे। मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट, होल्स जो है उनकी हाइट बॉटम से क्या रहनी चाहिए सेम रहनी चाहिए। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर, वट डू यू ऑब्जर्व, डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल, वट डज दिस इंडिकेट्स। अब क्या है इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर क्या है ईच होल जो है उससे जो वाटर स्ट्रीम निकल रही है क्या ये सेम डिस्टेंस तक जाती है। हमने क्या किया है वाटर जो है बॉटल जो है उसके अंदर क्या है सेम हाइट पे होल्स जो हैं वो बनाए हैं, तो इसके अंदर वाटर स्ट्रीम जो है वो भी क्या होगी सेम डिस्टेंस कवर करेगी, जेट ऑफ वाटर जो है वो क्या होगी सेम डिस्टेंस तक फॉल होगी। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, अब ये जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की है इन एक्टिविटीज़ से क्या शो होता है कि जो लिक्विड्स हैं वाटर है वो क्या करता है फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हम उसको फिल करेंगे उस कंटेनर के वॉल्स पे वो क्या करेगा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। फोर्स एक्सर्ट करेगा तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स आएगा उसको हम क्या बोलते हैं प्रेशर बोलते हैं। तो क्या होगा कोई भी लिक्विड जो है वो क्या करता है कंटेनर जो होता है उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। नाउ गैसियस प्रेशर, गैसियस प्रेशर क्या है, गैसेस एक्सर्ट द सेम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शंस। जिस टाइप से हमने किसी कंटेनर में क्या किया लिक्विड फिल किया, अगर हम क्या करें किसी भी कंटेनर के अंदर गैस फिल करते हैं तो वो गैस भी क्या करती है उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट प्रेशर इज नॉन एज गैसियस प्रेशर। इसका एग्जाम्पल हम एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है एक बैलून ले लीजिए और उस बैलून को क्या कीजिए उसमें एयर फिल कीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर क्या करोगे एयर फिल करोगे तो उस बैलून का साइज जो है वो क्या होगा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई बिकॉज द एयर इन द बैलून एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द बैलून, बैलून की वॉल पे क्या करेगा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिससे उसका साइज जो है वो क्या होगा इंक्रीज होगा। तो लिक्विड और गैसेज जो है वो क्या करती हैं प्रेशर से एक्सर्ट करती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू सेवरल किलोमीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से सेवरल किलोमीटर हाइट तक जो है वो क्या है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इट इज द एनवेलप ऑफ गैसेज अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड जो गैसेज का एनवेलप है
दैट इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। और क्या है, ये एटमॉस्फेयर जो है ये एग्जिस्ट करता है अप टू सम किलोमीटर, सेवरल किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द वेट ऑफ द एयर एक्ट्स एज प्रेशर नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एयर है, इस एयर का क्या होगा, वेट होगा, और ये वेट जो है ये क्या करता है, ग्राउंड पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। मीन्स इसकी पर यूनिट एरिया पे जो वेट अप्लाई होगा ग्राउंड के, दैट इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर इन और बॉडी बैलेंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज वाई वी डू नॉट फील इट। हमारी बॉडी जो है उस पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, बट हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।